दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो इंडक्शन कुकटॉप के सर्किट की रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी कमेंट्स आती हैं तो मैंने कुछ यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो इसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप बिगिनर से सीख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा। कुछ कुछ जो खास फॉल्ट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें फॉल्ट आता है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा, जो 100 में से मैं कहूँगा 90% केस मैंने देखे हुए हैं मेरे पास, जितने भी अभी तक आए हुए हैं। लगभग 500-600 से भी ज़्यादा मैं बना चुका हूँ इंडक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आईजीबीटी सेक्शन की। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है आईजीबीटी सेक्शन, दूसरा होता है कार्ड सेक्शन, या माफ करना एसएमपीएस सेक्शन। इसका एसएमपीएस सेक्शन ये होता है, इसका काम आपके माइक्रो कंट्रोलर को चलाना, फैन को चलाना और आपके डिस्प्ले पैनल पर जो वोल्टेज आती है उनको बनाना। आईजीबीटी का काम होता है आपके कॉइल सेक्शन को चलाना, मतलब कॉइल को चालू करना। वहां से पल्सेस आती है तब ये चालू होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो आईजीबीटी खराब होने की होती है। ये आप अगर टेक्नीशियन होंगे, जो अगर बिगिनर्स होंगे, आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा इंडक्शन के अंदर आईजीबीटी फॉल्ट की समस्या आती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, आप आईजीबीटी लगाते हैं, चालू हो जाता है और बिल्कुल हमेशा के लिए चलता रहता है, मतलब बहुत टाइम के लिए। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आईजीबीटी लगाते हैं, खुद ही टेस्ट कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में आईजीबीटी फेल हो गया, खराब हो गया, या कस्टमर को आपने बना के दिया है, कस्टमर कल लेके आ गया, बोलता है कि यार आईजीबीटी, मतलब बोलता है कि ये फिर से अचानक से ब्लास्ट हुआ और ये बंद हो गया। तब आपकी इस केस में आप क्या करेंगे? ना आईजीबीटी लगाएंगे और दे देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी होती हैं। आईजीबीटी के केस में हमारे दो चीज़ें होंगी। अगर आप आईजीबीटी लगा रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर नोट कर लेना। आईजीबीटी अगर मार्केट पे से लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल न्यू पीस भी होता है ना, वो आपका ओरिजिनल नहीं होता है, जिस कारण से वो लोड नहीं ले पाता है और वो ख़राब हो जाती है। अगर आपके सर्किट के अंदर, पहले मैं आईजीबीटी का बता दूं, H15 और 10 और 20, 25 इस तरीके से नंबरिंग होती है, वो आपके एम्पियर की होती है, ठीक है। जैसे इसमें 25N है और ये H15 है, तो एम्पियर, ये 15 एम्पियर तक का लोड ले लेगा और ये 25 एम्पियर तक का लोड ले लेगा। तो इस तरीके की होती है। अगर आपके सर्किट में जो कोई कस्टमर लेके आया है, उसमें 15 का लगा हुआ है, यानी कि 15 एम्पियर का लगा है, तो आप अपनी तरफ से 25 का डाल के दे दो। सर्किट में लोड उतना ही होगा, लेकिन वो 25 एम्पियर का हो गया। वो ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ, ज़्यादा एम्पियर की क्षमता होने के साथ साथ, वो काम तो उतना ही करेगा, वो 15 तक के में ही काम के लिए, लेकिन वो ज़्यादा उसकी क्षमता होगी तो इजीली ख़राब नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट में जो आईजीबीटी आप खरीद के ला रहे हैं ना, वो बिल्कुल न्यू भी है तो भी वो आपकी ज़्यादा लोड नहीं लेती है। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि पुराने, मार्केट में क्या होता है ना, कुछ स्क्रैप में कुछ बोर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल न्यू पीस, बोर्ड में कुछ और चीज़ खराब होगी, आईजीबीटी अगर ओके है तो स्क्रैप से आप लेके आओ, सेकेंड हैंड वाली। वो अगर न्यू पीस भी लेके आओ, वो अगर पुरानी पीस भी है लेकिन है ओरिजिनल, तो आपका वो 100% हमेशा के लिए काम करेगी। तो नई वाली लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पुरानी वाली कहीं से खरीद के आओ स्क्रैप से, वो लगा लो, वो बिकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा कैसे होता है कि यार आईजीबीटी आपकी अगर बिल्कुल न्यू है, मतलब फ्रेश पीस आप लेके आ रहे हैं बहुत, और आपको पूरा गारंटी है कि ओरिजिनल है, फिर भी वो खराब हो जाती है, आप दूसरी लगाते हैं तो खराब, तीसरी लगाते तो खराब। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आईजीबीटी का जो गेट पॉइंट होता है, यानी कि फर्स्ट पिन होती है, उस पे कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनको आप चेंज जरूर कर लें या चेक जरूर कर लें। ये आईजीबीटी है, इसका फर्स्ट पिन ये आपकी ये है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रैक करें तो जब आईजीबीटी खराब हो जाती है तो ऐसे केसेस में काफ़ी बार यहाँ से वोल्टेज आपकी वहाँ चली जाती है और कुछ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो खराब हो जाती है। तो यहाँ से वो ट्रैक करें, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई रहती है, जो कि अभी है नहीं इस वक्त इसके अंदर, वो तो कि खराब बोर्ड है तो निकाली होगी। तो 10 ओम की रेजिस्टेंस होगी फॉर प्रोटेक्शन। और यहाँ पर ये देखो, इधर पे एक ट्रांजिस्टर होगा, ये होगा आपका 8550, S8550, और इसके सामने एक और होगा, वो होगा S8050। ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेक जरूर कर लें। इन ट्रांजिस्टर में क्या काफ़ी बार क्या होता है ना, फॉल्ट आ जाता है, ये खराब हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट, यहाँ से जो आपकी वोल्टेज अचानक से जाएगी, वो अचानक से वो खराब हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम इसके अंदर आता है, तो इनको
चेक कर लें। अगर चेक करना सही से नहीं आ पा रहा है तो चेंज कर लें, सर्किट से निकाल के चेक करें। वैसे मैंने चेक करने का तरीका आपको बताया है, तो कोशिश ये करें कि इसको निकाल के चेक करके डाउट होता है तो चेंज कर लें। अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत कम इसका दिखाता है या बहुत कम इसकी डायोड वैल्यू दिखा रहा है तो आप इसको चेंज कर लें दोनों को। लगभग 90% प्रॉब्लम यहीं से आता है ऐसे केस में। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आगे जाके कुछ कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं कैपेसिटर से, इनको चेक कर लो आगे। इन पे ये माइक्रो कंट्रोलर तक आप उसको पहुंचना है। इसके जो भी आपके सर्किट में माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, इस पे पहुंचना है यहाँ तक, या इसका डाटा शीट निकाल के आपने जो इसका पल्स जहाँ से निकल रही है या इसकी जो आउटलाइन है वो आप देख लें। जो ड्राइव जो वोल्टेज इससे निकल रही है वो देख लें, वो निकल रही कि नहीं वो ज़रूर आप चेक करें। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से, इतना आगे न जानने के पश्चात आप यहीं से काम कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जेनर वेनर जो है भी या डायोड जो भी है उनको चेक कर लेना। इतने सेक्शन में आप चेक कर लोगे, काम अब बन जाएगा। अब मैंने ऐसा ही एक वीडियो में बताया था जिसमें वो एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए थे। एसएमडी कंपोनेंट्स में क्या होता है, एसएमडी ट्रांजिस्टर Y1 Y2 लगते हैं। जैसे 85-50 80-50 होता है, वैसे उनका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो Y1 Y2 होता है एसएमडी में। तो वहाँ पर वो Y1 Y2 अगर लगे हैं एसएमडी में तो उनको आप चेंज कर लें, काम आपका 100 में से 90% हो जाएगा। 10% प्रॉब्लम कहीं और की हो सकती है, बट यहीं से हो जाएगा। और साथ में रेजिस्टेंस अगर जो लगी होगी गेट पे वो आप चेंज कर लेना। और साथ में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस होती है वो भी चेक कर लेना। यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंस होती है 10K की रेजिस्टेंस होगी ये गेट से आपकी कलेक्टर तक, ये वाली। ठीक है, तो काफ़ी बार क्या होता है, ये रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाली को भी एक बारी ज़रूर देख लेना, चेंज कर लेना। अगर आप या निकाल के बाहर निकाल के चेक कर लेना तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो समझ लो आप, गेट से लगी हुई है यहाँ पर। और तीसरा है यहाँ पर, ये भी चेक कर लेना, जो सेंस करता है आईजीबीटी की हीट को और ओवरहीट होने पर ये एरर बना देता है, तो उसको भी चेक कर लेना। इसकी जो नॉर्मली वैल्यू आती है वो वैसे रेजिस्टेंस पे चेक करें, इसकी वैल्यू को एक लेग इसकी उठा दी है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 101 किलो ओम की इसकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी आती है। अब इसमें ही लगा हुआ है तो इसकी सभी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वैल्यू आती है। तो हाँ, इसकी 100K सर्किट पे लिखा है वैसे 100K, तो यहाँ पर भी लगभग 102 किलो ओम बता रहा है, तो इसकी वैल्यू लगभग ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी होती है वो ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो ये होता है। और काफ़ी बार क्या होता है ना, सर्किट के अंदर हमने देखा, ये तो आपका एलजीबीटी सेक्शन का बता दिया, और काफ़ी बार हमने ऐसा सर्किट के अंदर देखा है कि आप सब डिस्प्ले में क्या होता है ना, लाइट्स ब्लिंक करती है, जो लाइट ब्लिंक करती है प्रॉपर ऑन नहीं हो पाता है। सब कुछ चेक कर लेता है, सब कुछ वोल्टेज वगैरह ओके है, सब कुछ ओके है, फिर भी प्रॉब्लम आपकी बन रही है। तो ऐसे केस में अपने माइक्रो कंट्रोलर की खराबी होने की वजह से भी बहुत बार हमने देखा है ऐसा होता है। जैसे ये दो सर्किट है, इनमें माइक्रो कंट्रोलर की खराबी है, तो इसमें देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, और इसमें भी निकाल के रखा हुआ है। अब तो ये बोर्ड हमारे ख़राब है, किसी काम का नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में किसी में नंबर नहीं होता, और नंबर है तो वो सर्च करने पर आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप माइक्रो कंट्रोलर तो मिलता नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सेम बोर्ड अगर की मिल जाता है आपको, उसका माइक्रो कंट्रोलर लगा सकते हैं। नहीं मिलता है तो फिर आप उसको ऐसे रख दें, इसके कंपोनेंट्स वगैरह काम आते हैं। अब ये जो यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है ना, हमारी 5 वोल्ट नहीं बन पाती है। 5 वोल्ट कहाँ पे चेक करना है, देखो इसमें तो मैंने निकाल दिया 5 वोल्ट वाला। तो इसमें देखो 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर एक वो लगा रहता है, एक अपना ट्रांजिस्टर टाइप का एक रेगुलेटर, जिसका नंबर होता है 78L05। इसके थर्ड नंबर की पिन पे आपको क्या है ना 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि आपके कंट्रोल को ऑन करता है उसके लिए। ये देखो, और डिस्प्ले पैनल के लिए भी वोल्टेज यहीं से जाता है। ये देखो थर्ड पिन पे ये रेगुलेटर है ट्रांजिस्टर के फॉर्म पे, इसको भी देख लेना है कभी कभी। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद है तो लाइक करके शेयर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू। बाकी इसमें आने वाले जो एरर कोड होते हैं उनकी जानकारी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, उसको भी देख लेना। एरर कोड की जानकारी आपको मिल जाएगी। और काफ़ी बार क्या होता है कि एक छोटा सा फॉल्ट और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, बर्तन रखने पर
3-4 सेकंड चलता है, फिर E0 आता है, फिर चलता है E0, फिर चलता है, फिर E0, यानी कि 3-3 सेकंड चलने के बाद E0 दिखाता है। तो ऐसे केस में आपका ये जो यहाँ पर रीसेट है, ये वाला, इसको आप चेंज कर लेना। ये 500 ओम का रीसेट यहाँ पे लगता है और उसको सेट किया जाता है लगभग लगभग 220 या 230 ओम्स पे सेट किया जाता है। या आप इसको हटा के इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा लें, 220, 30, 40 ओम्स तक का रेजिस्टेंस लगा लें। इसकी खराबी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू।